तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। पार्ट वन एक वीडियो डाला गया था, वो ज़रूर देखिएगा। ओके, पार्ट वन का वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में है या यहाँ पे पिन कमेंट पे है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो वहाँ से आपको जरूर देखना है पार्ट वन। क्योंकि सड़क की बात से पहले कवि परिचय, मैं यार आगते कवि परिचय गोटेकेटा एटू हेक करिलु पार्ट वानत और तार जिजने एटू चोৱা নাই তেখেতৰ কাৰণে इम्पर्टेन्ट হ'ব। पार्ट वन ভিডিঅ'টো প্ৰথমে চাই লওক, তাতে 7টা বা 8টা মান কোৱেশ্চন মই এক্সট্ৰা দিছোঁ। এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। কবিৰ পৰিচয়ৰ ভিতৰত কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কোৱেশ্চন আছে, এইটো কভাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই सड़क की बात এই চেপ্টাৰখিনি আৰম্ভণি কৰোঁ। सो आप लोग कंफर्टेबल है, हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है। सो बाय द वे हिंदी में कहना ठीक होगा। सो आपनालोके रेडी থাকিবা। এতিয়া মানে कॉपी और पेन এই গোটেইকেইটা লৈ আৰু বহক, कारण ইয়াতে बहुत কেইটা এনেকা क्वेश्चन আছে। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। देखिए, सड़क की बात से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। सो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मैं किसी भी लक्ष्य नहीं हूँ, मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था। पुराने क्वेश्चन को कवर करना बहुत ज़रूरी है। फिर जाके मैं चैप्टर समझाना चाहता हूँ। मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। यहाँ किसके लिए ये वाक्य जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सड़क के लिए भाई, आंसर। सड़क किसकी आखिरी घड़ियों का इंतज़ार सही है, इंतज़ार कर सही है। थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मुझे क्वेश्चन में लग रहा है। उसके बाद मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, यहाँ मैं किसके लिए है? देखिए ये क्वेश्चन 2017 और 2020 दोनों एग्जाम में आया हुआ था। 2017 में यहाँ पे ईयर मेंशन है। यहाँ पे सड़क किसकी कोई भी कहानी पूरी नहीं सुन पाती। सड़क की बात के लेखक का नाम बताएं। हमने पहले ही बोला था रविंद्रनाथ ठाकुर। इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं उसके राइटर को जरूर कवर करें। राइटर जरूर याद रखिएगा। राइटर माने लेखक जन मुखस्थ रखा तो खूब ही दरकार। सो ये क्वेश्चन चोआ 2018 आइसे, ये क्वेश्चन 2019 आइसे। फिर से 2-3 मार्क, 2 मार्क बा 3 मार्क आपनलोকৰ एग्जामत 2 मार्कर आहे। এটা क्वेश्चन এটা 3 मार्कर आहे। संसार की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती, इसके पीछे निहित कारण को स्पष्ट करें। क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का तरीका को देख रहे हैं एग्जामिनर को। এই এনসারখিনি, এই এনসার এইটো চাব। এই কুৱেশ্যনৰ এনসাৰখিনি সিজন ষ্টুডেণ্টে দিব পাৰোঁ যিজন ষ্টুডেণ্টে ধুনীয়াকৈ এইটো গোটেইকেইটা চেপ্টাৰটো ধুনীয়াকৈ শুনিছে আৰু বুজিছে, তেখেতে এনসাৰখিনি গোটেইকেইটা তেখেতেই দিব আৰু বেলেগ ষ্টুডেণ্ট দিব নোৱাৰে। दूसरा स्टूडेंट इसको पाएगा ही नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट अच्छे से समझा है, सुना है, वही स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, यही क्वेश्चन शॉर्ट करके पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2015 में बोर्ड करके पूछा है। 2016 के क्वेश्चन को देख सकते हैं। बच्चे के कोमल पाँव को स्पर्श से सड़क में कौन सी भाव बनते हैं? यहाँ पे 2019 की 2023 का क्वेश्चन, 2024 का 23 और 24 में जो एग्ज़ाम हुआ वो क्वेश्चन मैं अभी लिया ही नहीं हूँ। ये तो जस्ट पुराने क्वेश्चन को कवर करना चाहता हूँ मैं। नया लेटेस्ट क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना रहा है, थिंकिंग बेसिस पे क्वेश्चन बना रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी क्वेश्चन के आंसर आप लोग को मिल जाए। लेकिन कैसे मिलेगा? मैं दूंगा, मये दिम एटू और बेलेग कोने দিব নহয় জানো? एटू मये दिम, एको নহয়। आपनालोके जस्ट चैप्टारखिनि धुनियाके एबार শুনি লওক। যদি पार्ट 1 চোৱা নাই, पार्ट 1 खिनि गोटेइकेइटा চাই ল'ব। चलिए अब शुरू करते हैं। जब सब कुछ दिखा दिया फाइनल में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। मैं सड़क हूँ, यहाँ पे एक सड़क होता है। सड़क अपना लोग जाने, सड़क मतलब रास्ता, जो रास्ता से तुम लोग स्कूल जाता है, जो रास्ता से तुम, ये सड़क है जिससे स्कूल जाता है, इसका नाम है सड़क। पाथ, वे, रास्ता, रास्ता समझता है। तो मैं सड़क हूँ, सड़क कहता है। ये कौन कह रहा है? कुने कोई ऐसे एटू कुने कोले एटू सड़क। सड़क माने रास्ताखिनि निजेके निजे कोई आसे कि करले, तेखेते कले जे शायद किसी के साप से चिरनिद्रित सुदीर्घ अजगर की भांति वन जंगल और पहाड़ियों से गुजरती हुई पेड़ों की छाया के नीचे से और दूर दूर तक फैले हुए मैदानों से ऊपर से देश देशांतरों को घेरती हुई बहुत दिनों से बेहोशी की नींद में सो रहा हूँ। बहुत बड़ा बात बोला है सड़क। सड़क कहता है देखो,
मुझे किसी का श्राप लग गया है, श्राप, कर्स, आप लोग वर्ड को सुने हैं, श्राप, किसी का श्राप लग जाना, অভিশাপ বুলি ক'ব পাৰোঁ। কোনোবাই অভিশাপ তেখেতক দি দিছে, কাক দিলে? সড়ক মানে এই ৰাস্তাক দি দিছে। ইয়াৰ কাৰণে इसी के लिए वो क्या है, चिर निद्रित है। चिर निद्रित माने केतियाও उठिब নোৱাৰে, हेतु टोपनी লৈ আছে। वह हमेशा के लिए सो गया है। कौन? सड़क हमेशा के लिए सुदीर्घ अजगर की भांति। अजगर अपना लोग सही, अजगर सांप, अजगर जिस तरह सोता है तो सोते रहता है, ठीक उसी तरह अजगर की भांति वन जंगल, वन जंगल अपना लोग जाने, वन और जंगल, ये जो सड़क होता है, सड़क कहाँ पे नहीं होता? जंगलों में भी सड़क है, पहाड़ियों में भी सड़क है, पेड़ के छाया के नीचे से भी सड़क गुजरता है। तुम लोग जब कभी गर्मी में स्कूल जाता है, तुम लोग को बहुत गर्मी लगता है, तो तुम लोग क्या करता है, थोड़ी आराम कर लेता है। कहाँ पे? জিৰণি লয় না, আপোনালোকে অলপমান জিৰণি লয়। ক'ত লয়? সেইটো কোনোবা গছ বা তলৰ, গছৰ তলৰ, কিন্তু এই গছটো ক'ত থাকে? এই ৰাস্তাৰ কিনাৰহে থাকে। तो ठीक रास्ते के किनारे, यानी रास्ता उस छाए से भी गुजरती है। यहाँ पे राइटर कहना चाहते हैं कि जो सड़क है वो कहता है, सड़क, राइटर नहीं कह रहे हैं, सड़क खुद कहता है कि मैं हमेशा सो गया हूँ, कभी उठूँगा नहीं, उठ भी नहीं सकता। मैं कहाँ से जाता हूँ? मैं जंगलों से होकर गुजरता हूँ। पहाड़ियों में भी मेरा सड़क बना रहता है। पेड़ के छाया के नीचे से जाता हूँ, दूर दूर तक फैले मैदानों के ऊपर, देश देशांतों। आप देखेंगे पहाड़ के ऊपर से हर देश में सड़क आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। पूरा पृथ्वी যিকোনো ঠাই আপোনালোকে যায়, তাতে আপোনালোকে ৰাস্তাটো পায় কি নাপায়? পায় নহয়, এইটো কাঁচা ৰাস্তা বা পাকা ৰাস্তা, ৰাস্তাখিনি পায়, সেইটো হয়। ইয়াৰ কাৰণে ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে देश देशांतर। देश देशांतरों मतलब बहुत सारे देशों से, गलियों से मैं गुजरता हूँ। कौन? सड़क। बहुत दिनों से बेहोशी की नींद में सो रही हूँ। सड़क एक्चुअली स्त्रीलिंग है, এইটো গ্ৰামাৰৰ এটা সেকশন বুলি ক'ব পাৰোঁ, স্ত্रीलिंग एंड पुल्लिंग। सड़क जो वर्ड है स्त्रीलिंग है, इसलिए कहा गया है कि मैं, सड़क कहती है कि मैं सो रही हूँ। कौन सो रहा है? सड़क। सड़क सो रहा है। सड़क माने रास्ता, जो तुम्हारे घर के किनारे रास्ता है वो तो सो ही रहा है। कभी क्या उठ के वो डांस करता है क्या, या चलता है क्या? नहीं चलता। वो एक जगह अजर अमर है, हमेशा वो सो गया है तो सो ही रहा है। जड़ निद्रा में पड़ी पड़ी मैं अपार धीरज के साथ अपनी धूल में लिपट कर सांप की आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ। सांप, श्राप देना चाहिए था, जो भी है। यहाँ पे सड़क कहती है कि मैं जड़ निद्रा, जड़ निद्रा एक वर्ड आया है, यार मीनिंग ठीक हुई हो। जड़ निद्रा, जड़ निद्रा माने केतियाও উঠিব নোৱাৰে। এবাৰ টপনি ল'লে তেখেতে টপনি লৈয়ে আছে আৰু, মানে যেনেকা এটা মানুহ মৰি যায় আৰু মৰাৰ পিছত তেখেতে আৰু উঠিব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকা সড়ক, সড়কো এনেকা টপনি লৈছে আৰু উঠিব নোৱাৰে, তাক जड़ निद्रा বুলি কোৱা হয়। जड़ निद्रा समझ में आ रहा है? जड़ निद्रा का मीनिंग तो मैं समझाने की कोशिश किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। पड़ी पड़ी, जड़ निद्रा में मतलब पूरा सो रहा है, कभी उठ नहीं सकता। धीरज के साथ अपनी धूल, आप लोग देखे होंगे सड़क के ऊपर बहुत सारा धूल जमा रहता है, राइट। सड़क के ऊपर धूल उल रहता है, ऑब्वियसली रहता है। आखिरी घड़ियों का इंतजार कर रही हूँ, आखिरी घड़िया का। सांप की, यहाँ पे एक वर्ड है सांप, सांप माने श्राप, अभिशाप। सड़क को एक अभिशाप लग गया है कि तुम सोया ही रहेगा, तुम कभी उठ नहीं पाएगा। तो वो अभिशाप का इंतजार कर रहा है कि अभिशाप मेरा कब ख़त्म होगा और मैं कब उठूँगा। एक इंसान का अभिशाप कुछ एक लिमिटेशन टाइम के लिए होता है, उस टाइम के बाद वो अभिशाप ख़त्म हो जाता है, राइट। तो वो भी सोच रहा है कि मेरा अभिशाप कब ख़त्म होगा और मैं कब उठूँगा, इसलिए इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार करना माने, इंतज़ार, इंतज़ार माने कोनोबा केतिया तेखेते उठिब, हे সময়ৰ, সময়টো केतिया आहिब एटुए इंतज़ार। हमेशा से जहाँ तहाँ स्थिर हूँ। जहाँ तहाँ माने कहीं भी, वो हर जगह देख लो, जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ माने अपना लोकर हे घৰৰ ওচৰত হ'ব পাৰে, বজাৰো হ'ব পাৰে, स्कूलर ठायर হ'ব পাৰে, सब जगह तो सड़क है ना। तो जहाँ तहाँ सड़क हमेशा से स्थिर है। स्थिर मन स्थिर होई ऐसे माने अविचलित, अविचलित मतलब जो चल नहीं सकता, विचलन जो मूवमेंट नहीं कर सकता, हिलीबो डुलीबो नोआरे आरुका एनेका रोई ऐसे, उसको बोला जाता है अविचलन। ऐसा है। हमेशा से एक ही, सड़क क्या कहता है ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा से एक ही करवट सो रही हूँ। एक ही करवट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक ही करवट?
एक ही करोड़ मतलब तुम लोग जब सोने जाता है अपना लोग যেতিয়া টোপনি ল'বলৈ বেডত যায় নহয় জানো, তেনেহ'লে আপুনি ৰাইট সাইড বা লেফট সাইড যিকোনো এটা সাইড अपना मुंह को एक साइड ही रखता है ना, निजर फेस टू राइट साइड हो पारे बा लेफ्ट साइड हो पारे बा सीधा हो पारे। तो वो सड़क भी कहता है कि मैं एक ही साइड में अभी भी सो रही हूँ, दूसरा साइड में मोड़ नहीं सकता, मूवमेंट ही नहीं कर सकता मैं अपने शरीर को। सुख नहीं कि अपनी इस कड़ी और सूखी सेज पर एक भी मुलायम हरी घास या दूब डाल सकूं। कहते हैं कि मेरा इतना दुख है ना, दुख किसका है? सड़क का है। दुख सड़क कहती है कि मैं इतना दुखी हूँ कि इतना भी मेरे मौका नहीं मिलता, इतना भी मैं मतलब सुखी इंसान नहीं हूँ कि देखो मैं चाहता हूँ कि मेरे सड़क के ऊपर कुछ मुलायम सा घास उग जाए। होता है कच्चा सड़क आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे घास फूस जम जाता है, लेकिन पक्के सड़क में आप दिखाइए तो सड़क के ऊपर घास क्या जमा हुआ, घास समझता है जंगल बा घास बा पेड़ पौधे गछ गछनी हेतु उठिसे ना कि केतियाबा पाका हेतु रास्ता उठा नहीं ना, किंतु सड़क चाहता है कि उठे, वो चाहता है कि मैं एक घास लगा सकूं, लेकिन नहीं लगा पा रहा है। इतनी भी फुर्सत नहीं कि अपने सिरहाने के पास एक छोटा सा नीले रंग का वनफूल भी खिला सकूं। फुर्सत डेट मीन्स टाइम, फुर्सत डेट मीन्स टाइम। तेखेतर उचरत মানে ইমান সময় নাই যে তেখেতে কি কৰিব এটা ফুলনিৰ গছ এটো নিজৰ সাইডত লগাব পারে। रास्ता के किनारे एक फूल गाछ लगाने का भी समय नहीं है। किसको? सड़क को। अब बोलेगा सर सड़क कैसे लगा सकता है? ये जस्ट एक मानवीयकरण के तौर पे ये राइटर ने थिंकिंग बेस पे लिखा है, तो आपको मानना है कि सड़क यहाँ पे बातें कर रहा है। ओके, आप सड़क से बातें कर रहे हैं और सड़क आपको सुना रहा है। रास्ताय अपना लोगों एक निजर कहानीखिनि गोटेईकेइटा निजर जीवनर कहानीखिनि एटु हुनाई आछे आरो जस्ट शुनक एटु। तो रास्ता कहता है कि देखो मेरा पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपने किनारे एक फूल की पेड़ लगा सकूं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। मैं बोल नहीं सकती, क्वेश्चन आएगा कौन बोल नहीं सकता? तो सड़क। मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। हाँ, आप लोगों ने अंधा आदमी को देखा होगा, ओबियसली देखा है। वो लोग देख नहीं सकता है, बोल सकता है, देख नहीं सकता, लेकिन महसूस करता है, फीलिंग्स करता है कि ये 10 रुपया है या 5 रुपया है, ऐसे हाथों से, दोनों हाथों से लेकर फीलिंग्स करके महसूस करके बोलता है कि हाँ ये इतना, सब कुछ महसूस करता है। क्लास 9 में द फन डे हेड आप लोगों ने जरूर सुने, द साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके, द साउंड ऑफ म्यूजिक में आपको दिखाई दिया होगा कि किस तरह वाइब्रेशन से महसूस करके वो इतना अच्छा म्यूजिक को बनाती है। चलिए ठीक है। मैं बोल नहीं सकती पर अंधे की तरह सब कुछ महसूस कर सकती हूँ। सड़क कहती है कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन अंधे की तरह सब फील को ले सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। दिन रात पैरों की ध्वनि। आप लोग को मालूम है, आप लोग ही तो चलते हैं ना, अपना लोग जाए रास्तार ऊपर बहुत मानू, लाख लाख मानू प्रतिदिने गई आसे आही आसे, साइकिल गई आसे, कार बाहन गोटेईकेइटा यार ऊपर दी गई आसे आही आसे। तेखेते इस सड़क जो है वो ध्वनि मतलब आवाज़, पैरों की आहट मतलब पाँव जो चलता है, लोग चलते हैं, ठीक है, जूता चप्पल की आवाज़। अपनी इस गहरी जड़ निद्रा में लाखों चरणों के स्पर्श उनके हृदय को पढ़ लेती हूँ। लाखों लोग जाते हैं, लाखों लाख मानू गोई से। सड़क कहती है मैं सबके हृदय को पढ़ लेती हूँ। हृदय मतलब जो कौन कैसा इंसान है मैं जान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये इंसान कैसा है। ये कौन पढ़ लेता है? सड़क पढ़ लेती है, मतलब जान जाती है। पढ़ लेना मतलब जानी, तेखेते जानी लय हेतु अस्पर्श, खाली अस्पर्श मात्र लय तेखेते एटु कब पारे जे मानुखिनि केने मानु। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आया होगा। मैं समझ जाती हूँ कि कौन घर जा रहा है। वाओ, कौन घर जा रहा है, कौन प्रदेश जा रहा है। सड़क कह सकती है कि कौन घर जा रहा है और कौन प्रदेश जा रहा है। प्रदेश माने विदेश, निजर देश एरी आन देखলৈ जोवा ताक प्रदेश बुली कब पारू। आरु कोने घरत गई आसे और कोने माने विदेशत गई आसे हेतु सड़क आमाक हेतु जनाई दिए। अब बोलेगा सर ये कैसे जना सकता है? देखो ये रास्ता है, ओके, जस्ट इमेजिनेशन करो, ये रास्ता है, एक बंदा है, ये बंदा है, ठीक है,
अभी इस पे गया, ओके, चला गया, जाते रहा। यहाँ पे कहीं ऑफिस है या स्कूल में वो टीचर है, काम करता है, समझो मैं हूँ, मैं अपने स्कूल गया या तुम लोग, और यहाँ पे तुम्हारा घर है, ओके, ইয়াত আপোনালোকৰ ঘৰ, আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা ওলাইখিনি এইটো গোটেইকেইটা গৈ ট্ৰেভেল কৰি আপোনালোকে স্কুলত গ'লে। এতিয়া আকৌ ঘৰত আহিবৰ কাৰণে, নহয় জানো, ঘৰত আহিবৰ কাৰণে একে ৰাস্তা ল'ব লাগিব। फिर से तुम इस स्कूल से यही रास्ता आएगा, तो तुम जिस टाइप से यहाँ पे गया था, तुम्हारी आवाज़ क्या थी, तुम्हारी बात क्या थी, तुम्हारा जो पाँव था, तुम्हारा पैर रखने का जो अंदाज क्या था, जाते समय तो ये पकड़ लिया था, वो ये बंदा है, अच्छा ये जा रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम जब तुम आएगा तो तुमको तो मालूम, उस सड़क को मालूम चली जाएगा ना कि अरे ये तो गया था, शायद इसी टाइप से तो आ रहा है, तो अपने फीलिंग्स से समझ जाएगा कि तुम गया था, तुम घर आ गया, ओके। इसीलिए कहा गया है कि कौन घर जा रहा है और कौन घर आ रहा है, कौन विदेश जा रहा है, मैं सब जान जाती हूँ। अब बोलेगा सर विदेश, विदेश माने निजर देश एरी आन देखले जोआ आन देखले जोआ মানুহজনক কেনেকৈ সেইটো গম পাব, আৰু সেইটো কেনেকৈ গম পাই মই এইটো জনাই দি আছোঁ। এইটো সড়ক নহয় জানো, এই সড়কৰ পৰা এটা মানুহ গ'লে আৰু গ'লে মানে 3 বছৰলৈ এইটো আহাই নাই ৰিটাৰ্ণ, তেনেহ'লে এইটো ক'ব পাৰে না सड़क যে এই মানুহজনে विदेश লৈ गले, जो विदेश चला गया क्योंकि वो आया ही नहीं ना, मेरे ऊपर वो एक ही बार टच किया था और दोबारा टच करके ऊपर से स्पर्श करके गया ही नहीं, ओके। आई होप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। অসমীয়া মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতকেইটা আছে, অসমীয়া আৰু তেখেতে মানে বুজিব নোৱাৰে, তেখেতে অসমীয়া অলপ ক'ব লাগে, सो लेकिन हिंदी समझ में आना चाहिए, बिकॉज हिंदी सब्जेक्ट है ना, तो हिंदी को हिंदी से ही समझो, अब मिक्सअप मत करने की कोशिश करो। कौन काम से जा रहा है, कौन आराम करने जा रहा है, कौन उत्सव में जा रहा है और कौन शमशान जा रहा है, जिसके पास सुख की घर गृहस्थी है, स्नेह की छाया है, वह हर कदम पर सुख की तस्वीर खींचता है। यहाँ पे कहती सड़क कहती है कि मैं सब जान जाता हूँ कि कौन शमशान जा रहा है, मरने के बाद लोग शमशान लेके जाते हैं, त्यौहार मनाने, कोई फेस्टिवल होता है, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, जो भी है, लोग फेस्टिवल मनाएंगे, तरह तरह के पटाखे फटाएंगे, तो वो सड़क महसूस कर लेगी, क्योंकि सड़क के ऊपर ही तो पटाखा डालेगा, तो जान जाएगी भाई दिवाली आ गया है, हाँ? कोई फेस्टिवल होगा, नाच गान होगा, डीजे बजाएंगे, तो रास्ते के ऊपर नाचते नाचते जाएंगे, तो उसको महसूस हो ही जाएगा कि आज उत्सव है। और आराम करेंगे तो कोई पेड़ के नीचे आराम करेंगे, स्थिर, वो भी जानी जाएगी। तो वो कहती है कि मैं सब कुछ जान जाता हूँ, ओके, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं गोटेই কেইটা জানো। মানুহজনে কি কৰি আছে বা কি কৰি আছে নহয় আৰু কি মানে ক'ত গৈ আছে, কেনেকা फेस्टिवल তেখেতে वो सब जान जाती है। आशा के बीज बोता है, जान पड़ता है जहाँ जहाँ उसके पेड़ पड़ते हैं। अब कहती है सड़क कहती है कि एक लोगों का पैर मतलब हो गया पाँव, पाँव मतलब हो गया तुम्हारा वो पैर जो चप्पल पहन के आप चलते हैं ना, तो वो वाला पैर, हाटू बोली कहो पर ना, तो पैर पड़ते हैं वहाँ क्षण भर में मानो एक एक लता अंकुरित और पुष्पित हो उठती है। यहाँ पे सड़क कहती है कि जहाँ जहाँ पे तुम्हारा पैर पड़ेगा वहाँ पे फूल खिलेंगे। जिसके पास घर नहीं, आश्रय नहीं, ऐसा बहुत सारा इंसान है जिसके पास घर नहीं है, बहुत सारा अनाथ है, किसी के पास घर नहीं है, वो लोग कहाँ सोता है, रास्ते वास्ते में सोया रहता है ना। उसके पदक्षेप में ना आशा है ना अर्थ है। कहते हैं जिसके पास सड़क कहती है जिसके पास घर नहीं है ना, उसका पैरों में मतलब कोई आशा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, वो बहुत चिंतित है वो व्यक्ति, और चिंता रहेगा ही भाई। जिसका परिवार में कोई नहीं है, अकेले भटक रहा है, तो चिंता रहेगा ही। उसके कदमों में ना दया है, वो जो व्यक्ति के पास घर द्वार नहीं है उसके अंदर कोई दया भाव नहीं है, वो टेंशन में है अपना ही लेकर। न बाया है, उसके पैर कहते हैं मैं चलूँ तो क्यों। अब यहाँ पे राइटर लिखना चाहते हैं सड़क की फीलिंग्स के द्वारा। कहते हैं कि जो व्यक्ति का कोई घर वगैरह नहीं है, वो कहता है कि मैं अगर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा और क्यों जाऊँगा, रीज़न क्या है, राइट। बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पे
कुछ तो रीज़न होनी चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है, घर द्वार नहीं मतलब लक्ष्य नहीं है। और ठहरू तो किस लिए, अगर मैं रुक भी जाता हूँ, उस व्यक्ति की बात की जा रही है जिस व्यक्ति का ना घर है ना परिवार है, वो अकेले भटक रहा है, उसका बातें अभी वहाँ वो की जा रही है। वो कहता है मैं अगर सड़क पे चलूँगा तो क्यों चलूँगा, अगर रुकता भी हूँ तो किस लिए, रीज़न तो होनी चाहिए कुछ रुकने का। तुम लोग कहता है कि चलो फुचका खा लेते हैं यार रुक के, तो तुम लोग का एक रीज़न होता है कि फुचका खाना है इसलिए रुका, राइट। उसके कदमों में मेरी सूखी हुई धूल मानो और सूख जाती है। यहाँ पे सड़क कहती है उसका जो पैर होता है, उसका जो जूते के नीचे धूले जमे रहते हैं, वो तो सूखा रहता है, सूखा ही रहेगा, और सूख जाता है, और मतलब खिला नहीं रहता, मतलब बातें कहीं और, इंडिकेशन अलग है, राइट। राइटर कहीं और दिखा रहा है कि कोशिश कर रहे हैं। संसार की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आया हुआ था। जैसे सड़क ऐसा क्यों कहती है, सड़क कहती है कि संसार की कोई भी कहानी, सड़क कहती है देखिए सबका ज़िंदगी का कुछ ना कुछ कहानी होता है, चाहे बचपन की कहानी, चाहे स्कूल लाइफ की हो, चाहे वो छोटे बचपना थे आप जब छोटे थे तब की कहानी, कुछ ना कुछ कहानी रहता है हर एक लोगों का ज़िंदगी में है। आप लोग माँ बाप से पूछ सकते हैं, उनकी भी कुछ कहानियाँ होगी। कहानी किसको कहता है, जो ज़िंदगी में हम लोगों ने एक्सपीरियंस के तौर पे बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, वही एक कहानी है। संसार की कोई भी कहानी मैं पूरी नहीं सुन पाती। सड़क कहती है कि मैं किसी की भी, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, जी कोनो মানুহজন হওক जी সিহঁতৰ মই হিষ্টৰীটো লাইফৰ হিষ্টৰী নহওক কিয় বা যিকোনো হিষ্টৰী নহওক কিয় মই কেতিয়াও সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব নোৱাৰোঁ। कारण क्या है, आंसर मिलेगा। आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितने गीत, कितने बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी सी बात सुन पाती हूँ। देखो सड़क कहती है कि बहुत लाखों आज कितने वर्षों से, वर्षों माने बहुत साल हो गल, साले साले हेतु गई आछे, बछरखिनि गई आछे, बहुत मानुहे मोर ऊपৰৰ পৰা गले और आहिले। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कोई भी इंसान सड़क पे चलते हुए अपनी पूरी कहानी नहीं बता देता किसी को, कुछ तो कुछ अधूरा रह ही जाता है, इसीलिए वो सुन भी नहीं पाती, राइट। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तो देखती हूँ कि वह आदमी ही नहीं रहा। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने पहले ही कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ, ये आप है, ये आपका दोस्त है, दोनों जा रहा है, तुम इसको कुछ कहानी सुना रहा है, तो जाते जाते तुम्हारा घर आ गया और तुम लोग घर में चला गया, तो कहानी अधूरा तो रह ही गया ना। कहानी जब तुम लोग रास्ता में पूरा नहीं बोलेगा तो ये सड़क सुनेगा कैसे, वो तो नहीं सुन पाएगा। इसीलिए सड़क कहता है मैं आज तक किसी की भी कहानी पूरी सुन नहीं पाती। बाकी सुनने के लिए जब कान लगाती हूँ तो देखती हूँ आदमी ही नहीं रहा, आदमी घर चला गया है ही नहीं, या कहीं और चला गया। इस तरह न जाने कितने युगों की कितनी टूटी फूटी बातें और बिखरे हुई गीत मेरी धूल के साथ धूल बन गए हैं और धूल बनकर अब भी उड़ते हैं। कहती है बहुत लोगों की बातें टूटी फूटी मेरे को याद है, क्योंकि लोग थोड़ा बहुत ही कहते हैं, बाद बाकी तो घर में जाके कहीं और कहते हैं और मैं सुन नहीं पाती, इसीलिए ये बात भी धूल के साथ मिलकर धूल बन गया, यानी उड़ गया। समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। वह सुनो गा रही, कहते कहते कह नहीं पाई, आह ठहरो जरा गीत को पूरा कर जाओ। यहाँ पे कोई व्यक्ति होता है तो सड़क पे जाते हुए कुछ गुनगुनाता है, गाता है, कुछ गाना गाता है, ओके। तो उसी में सड़क कहती है ठहरो गीत को पूरा गा के जाओ ताकि मैं सुन लूँ। कौन कहता है? सड़क, कि तुम गीत को पूरा गा दो और मैं थोड़ी सी गीत आपकी भी सुन लूँ। पूरी बातें तो सुना लेने दो मुझे, पर कहाँ ठहरी वो, कोई भी था वो ठहरा नहीं, घर चला गया। आप लोग का भी समय होता है, আপোনালোকৰ যেতিয়া সময়খিনি হৈ যায়, স্কুলত গৈ আছা বা কোনোবাই গান গাই আছে ৰাস্তাত, গান গাইখিনি এইটো স্কুলত গৈ আছে, তেনেহ'লে গানটো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে।
স্কুলৰ টাইমটো হৈ যায়, সোনকালে স্কুলহে যাব লাগে, সময়হে নাই। এইটো গোটেইকেইটা প্ৰব্লেম হয় নহয়, বহুতজনৰ মানুহ মানে গোটেই ষ্টুডেণ্টজনে এনেকৈ প্ৰব্লেম। सो सड़क कहती है रुको ज़रा, थोड़ी सी हमें भी गाना सुना के जाओ, लेकिन नहीं रहता क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है। अब लोग इतना बिजी हो गया है। यहाँ पे देखो, मैं अभी भी कह सकता हूँ कि राइटर का इंडिकेशन अलग है। राइटर एक लोगों को समझाना चाहते हैं, लेखक इनडायरेक्टली बात बोल रहे हैं कि देखो लोग आजकल संसार में इतना बिजी हो गया है। जिस तरह मैं साधारण एग्जांपल दे सकता हूँ, आपके परिवार में लोग मोबाइल को लेकर, गेम को लेकर इतना बिजी हो गए हैं कि अपने फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते हैं। वही हो गया सड़क। कहानी यहाँ पे, कहानी सड़क नहीं है, फिर भी समझ लो, सड़क के द्वारा समझो। मैं कहानी को मैं बाद में खुद से एक्सप्लेन करूँगा। गाते गाते न जाने कहीं चली गई, आखिर तब मैं सुन नहीं पाई। यहाँ पे सड़क कहती है कि कोई थी, गा रही थी गाना, गुनगुना रही थी, आधा गाना गाई और कहीं पे और चली गई, पता नहीं कहाँ उड़ गई, और मैं पूरा गाना नहीं सुन पाई। बस आज आधी रात तक उसकी पग ध्वनि मेरे कानों में गूंजती रहेगी। सड़क कहती है कि जो वो गाना गा रही थी, जो गुनगुना रही थी, वो इतनी अच्छी गुनगुना रही थी कि अभी भी मेरे कान में वो गाना याद आ रहा है, गूंज रहा है। गूंजना मतलब एक वर्ड आया है, गूंजना। गूंजना मतलब बार बार মনত আহি আছে, তো মনত পৰি আছে যে তেখেতে কি ক'লে, কেনেকা এইটো সুৰটো কেনেকা আছিল, গানটো কেনেকা আছিল, এইটো মনত আহি আছে আমাক। समझ में आ रहा है? शायद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मन ही मन सोचूंगी कौन थी वो। सड़क कहती है मैं सोचूंगी वो जो थी, कोई लड़की थी, कोई औरत थी, या थी तो कौन थी? कोने आसिले, कहाँ जा रही थी, कोत गई आसिल, ये तो मैं कब नवारू जे कौन थी, कहाँ जा रही थी। अंदर मेरे अंदर प्रश्न है, ये बिला क्वेश्चन आमार ये क्वेश्चन, कोने आसिल और कोत गई आसे। जो बात न कह पाई उसी को फिर कहने गई। अब की बार जब फिर उससे भेंट होगी, वह जब मुंह उठाकर इसके मुंह की तरफ ताकेगा, तब कहते कहते फिर कह नहीं पाई तो वाओ। राइटर कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम दोनों की बात, चलो एक बंदा है, एक लड़का है और एक लड़की है। इंटरेस्टिंग लगेगा अभी समझने में, क्योंकि कहानी उसी टाइप में है, तो हमें उसी टाइप में समझाना पड़ेगा कि ये लड़की कुछ बोल रही है, अपने फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो फ्रेंड को बोल रही है फ्रेंड ऐसा बात है कुछ तो, लेकिन अधूरा हुआ, इसका कुछ कॉल आया और ये घर चली गई। और फिर ये सोचता है यार वो अधूरा कहानी जो हमें सुनाई थी, अधूरा कुछ भी गीत सुनाई थी, वो बार बार मेरे को याद आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बार मैं मिलूँगा ना, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा कि भाई इसके आगे की क्या कहानी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब नेक्स्ट बार ये दोनों मिलेंगे, ये इसको देखेगी और वो कहानी याद ही ना आए, और याद भी आएगा तो वो नहीं बोल पाई तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन है, तो क्या होगा। सड़क कहती है इस तरह अगर सिचुएशन मेरे साथ होता है तो क्या होगा, क्या मुझे वो आंसर मिलेगा। समाप्ति और अस्थायित्व शायद कहीं होगा। यहाँ पे सड़क कहती है चलो ठीक है, कुछ हो ना हो, हाँ हो सकता है कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाए, ये भी हो सकता है, राइट, हो सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, हो सकता है कि वहीं पे एंडिंग हो जाए। पर मुझे तो नहीं दिखाई देता, एक चरण चिन्ह को भी तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं रख सकती। यहाँ पे सड़क कहती है चल ठीक है, सड़क कहती है कि देखो मेरे ऊपर से जो भी गया है ना, ये सड़क है, यहाँ पे एक बंदा था और ये पैदल यहाँ से गया था, लेकिन ये बहुत दिनों तक आया नहीं, सड़क से कोई मुलाकात नहीं हुआ। तो हो सकता है सड़क इसको भूल जाए, क्योंकि ये जो भी बात बोला था, ये इसके पैरों की जो चिन्ह है, कितना देरी याद रखेगा, नहीं रख सकता भाई। हो सकता है आप लोग देखे होंगे गरु छागली आपनालोके जाने, खेतत যদি खेतत आपनालोके धान चान हेतु लगाइছে, धानर खेती কৰিছে, केतियाबा गरु बा छागली होमाईखिनि धानखिनि खाई हेक करे न, तो धान सान खा के जो ख़त्म करता है, तो उसमें पेड़ों की जो चिन्ह है ऐसा रह जाता है। लेकिन फिर बारिश होगी, हाँ पानी आएगा, फ्लड होगा, और फिर ये चिन्ह समाप्त हो जाता है। हो सकता है देरी लगे, लेकिन समाप्त हो जाएगा। देखिए
आगे पढ़ते हैं। वो कहती है मैं चरण चिन्ह, वो हो सकता है खो नहीं याद रख पाएगी। कहती है पर पाँव आकर पुराने चिन्ह को पोंछ जाते तो जाते हैं, कि हो सकता है एक बंदा इस पे गया और एक बंदा इसी पे गया, तो हो सकता है एक व्यक्ति जो गया था इसका पाँव का जो धूल था ये हट गया, दूसरा पाँव का धूल आ गया, तो याद कैसे रखेगी। सही बोलती है कि इतने लाखों लाखों लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, किसको वो कितना याद रखेगी। जो चला जाता है वो पीछे कुछ छोड़ ही नहीं जाता। ये एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि हम यहाँ पे सड़क कहती है जो चला जाता है ना वो कुछ छोड़ के नहीं जाता, ठीक है, छोड़कर नहीं जाता है। कदाचित उसके सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है, सिर के बोझ से कुछ मिलता भी है तो हजारों चरणों के तले लगाकर कुचला जाकर कुछ ही देर में वो धूल में मिल जाता है। वो कहती है कि चलो ठीक है, अगर कुछ मिलता भी है ना उससे, तो क्या मिलता है लोगों से, लोग तो हमें कुचलते हैं। लोग कुचलना मतलब अपने पैरों से दबाना, तो तुम सड़क के ऊपर जब चलेगा तुम अपने पैर से सड़क को दबा रहा है और तुम्हारा धूल, तुम्हारे जो भी पाँव में मैला लगा है वो सड़क के ऊपर चिपक गया, ठीक है। कुछ देर बाद वो धूल फिर से मिल जाता है और फिर दूसरा बंदा आया, उसका भी धूल उसमें मिला और मिल के फिर हवा आई उड़ा ले गई, रहा ही नहीं, मतलब वो चिन्ह रहा ही नहीं, राइट। यही समझाया जा रहा है। देखिए आप लोग पेशेंट बनाए रखे, धৈर्য ধৰি ৰাখিবা আৰু 10 মিনিট মান এইটো হেকে কৰি মই এইটো হেকে কৰি লওক আপোনালোকে। हेक करा तो खूब ही इम्पोर्टेंट, ओके। जो नहीं सुनता है भाई हेडफोन लगा के आराम से सुनो यार, समझो बुक में इम्पोर्टेंट है। मैं दिखा बस तो कहानी मैं क्वेश्चन एन्सार খিনি দিম, কিন্তু গোটেইকেইটা क्वेश्चन एन्सार মই কভাৰ কৰিম, ময়ে দিম। हाँ সেইকাৰণে মই ক'লোঁ যে চেনেলখিনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু खाली सब्सक्राइब कर ले ना हो, लाइक करिब लागिब, ये इम्पोर्टेंट। लाइक जो करेगा भाई उसको नोट्स मिलेगा, पक्का है। ग्रामर भी मैं दे दूंगा और ये इसका नोट्स भी दे दूंगा, जो एग्जाम में आया वो भी दे दूंगा, एक्स्ट्रा भी दे दूंगा। और मैं जिमान केटा डीम तार बाहिरों और क्वेश्चन आइब नोवारे, जितना दूंगा इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ इतना मेरे ऊपर आशा जरूर रखना, और मेरा एक हेल्प करना है कि चैनल को ग्रो करने में आपका हेल्प चाहिए, बस इतना ही है। चैनल को ग्रो करने में हेल्प चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। देखना चाहता हूँ कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। संसार की कोई भी कहानी मैं पूरी सुन नहीं पाती, वेरी इंपॉर्टेंट। संसार की कोई भी कहानी कौन कहता है, ये बातें कौन कहता है, ये सड़क कहता है कि संसार में किसी की भी पूरी कहानी को मैं आज तक सुन नहीं सका हूँ। हजार सैकड़ों आज सैकड़ों हजारों वर्षों से मैं लाखों करोड़ों लोगों की कितनी हंसी, कितनी गीत, कितनी बातें सुनती आई हूँ, पर थोड़ी ही बात सुन पाती हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि मैं यहाँ पे सड़क कहती है कि मैं थोड़ी ही बातें सुन पाती हूँ, बाकी ये सब तो हो गया था यार, कितना दूर हुआ था, सॉरी यहाँ से शुरू होगा, हाँ माफ़ कीजिएगा, ऊपर फिर से चला गया था, थोड़ा सा PDF है ना, तो यहाँ से शुरू होगा। मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, कौन कहता है, सड़क कहती है कि मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सबका उपाय मात्र हूँ, सबके लिए उपाय मात्र हूँ, बस अपने एक मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैं एक क्या कहा जाए, एक हेल्पिंग वर्ब सुने होंगे, हेल्पिंग वर्ब को कुछ हेल्प की ज़रूरत होती है तो हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। मैं एक हेल्पिंग वर्ब की तरह थोड़ी सी सहायता करता हूँ, जिस तरह आपको एक सामान को माने एटू कोनो एटा माने धरी लो एटू बाल्टी न है, बना के दिखाता हूँ मैं, वैसे भी ड्राइंग में इतने एक्सपर्ट नहीं हो रहे मैं। ये एक बाल्टी है, ओके, पानी भरा है, तो उपाय कौन सा है कि ये एक उपाय है कि इस डंठल को पकड़कर मैं उठा के लेके जा सकता हूँ, ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ओके। तो मैं किसी का भी लक्ष्य नहीं हूँ, सबका उपाय मात्र हूँ, मैं किसी का घर नहीं हूँ, वो सड़क कहती है मैं किसी का घर नहीं हूँ, पर सबको घर ले जाती हूँ। मैं किसी का घर नहीं हूँ लेकिन घर लेके जाती हूँ। क्या बात हुआ सर, यही बात हुआ कि सड़क जो है वही तो आपको घर पहुँचाती है ना भाई। सड़क से तो होते हुए साइकिल चला के स्कूल जाते हैं, घर जाते हैं, तो कौन लेके जा रहा है तुम्हें, सड़क लेके जा रहा है। मुझे दिन रात यही संताप सताता रहता है कि मुझ पर कोई तबीयत से कदम नहीं
रखना चाहता। ये बहुत दुख लगता है सड़क को, सड़क बहुत दुख, उसके अंदर एक हर्डनेस होता है, वो बहुत ही मतलब हर्ट करती है, उसके अंदर मतलब दर्द होता है दिलों में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इज्जत से कदम नहीं रखता, शांति से, इज्जत से, कोमलता से उसके ऊपर पाँव नहीं रखता है। मुझ पर कोई खड़ा रहना पसंद नहीं करता, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं रहता एक जगह, स्थिर नहीं है, सब व्यक्ति चलते रहता है इधर उधर इधर उधर, राइट। जिनका घर बहुत दूर है वे मुझे ही कोसते हैं। याद रखना, जब तुम साइकिल चला के जाती है, रात का समय हो चुका है और देरी हो रहा है, तो कहती है ये सड़क तो ख़त्म भी नहीं होता रे, रास्ता हेके न होय, कहती है जे हेक होबो रास्ता एने का फीलिंग्स है ना। तो इस तरह का फीलिंग्स आता है ना कि कब जे ख़त्म होगा, यानी एक हिसाब से इनडायरेक्टली आप मैं कह सकता हूँ गाली दे रही हो किसको, सड़क को, इनडायरेक्टली। तो मुझे कोसते हैं और श्राप देते हैं, और मुझे क्या देते हैं, श्राप अभिशाप। जब तुम लोग इनडायरेक्टली गाली देकर अभिशाप दे रहा है, ऐसा हो सकता है। सड़क अपने आप में ये फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, सड़क कहता है ये सब बात। मैं जो उन्हें परम धैर्य के साथ उनके घर के द्वार तक पहुंचा देती हूँ, इसके लिए कृतज्ञता कहाँ पाती हूँ। कहती है कि देखो, मुझे लोग इतने गलत समझते हैं, मैं इतने अच्छी हूँ कि मैं लोगों को अपने घर तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए, इसके बावजूद भी वो बंदा मुझे गाली ही देता है। यानी हम लोग सड़क को कोसते रहते हैं, ठीक है। कृतज्ञता मतलब उसको थैंक्स एक तो कहना चाहिए था ना, इसलिए इतना मैं हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग भी थोड़ी सी तो कृतज्ञता दिखाइएगा, यानी थोड़ा सा तो एक कमेंट कीजिएगा थैंक्स का, ओके। वे अपने घर आराम करते हैं, घर पर आनंद मनाते हैं, ओके, घर पर आनंद मनाते हैं, घर में उनका सुख सम्मिलन होता है, बिछुड़े हुए सब मिल जाते हैं और मुझ पर केवल थकावट का भाव दर्शाते हैं, केवल अनिश्चितकृत श्रम हुआ समझते हैं। वे कहती है कि देखो, लोग अपने घर में जाते हैं, कितने आनंद करते हैं, गान बजना होता है, लोग माँ बाप एक दूसरे से बेटा बेटी सब कोई मिलता है, खाना पकाता है, खाता है, आनंद करता है, और मुझे दोष देता है, उल्टा दोष मुझे होता है, ठीक है, कि क्या बोलूँ, देर हो गया, सड़क इतना लंबा था, ख़त्म ही नहीं हो रहा था, घर में जाके मेरे को कोसता है। मुझे केवल विच्छेद का कारण मानते हैं। विच्छेद मतलब वही है कि थोड़ी सी बदनामी करना, उससे ऐसा ही समझ लो कि हम सड़क को ही बदनाम कर रहे हैं। क्या इसी तरह बार बार दूर ही से घर के झरोखे में से पंख पसार कर बाहर आती हुई मधुर हास्य लहरी मेरे पास आते ही शून्य में विलीन हो जाया करेगी। अब ये अपने आप में एक प्रश्न करती है, जो सड़क क्या हमेशा मेरे साथ इसी तरह होगा। देखो, लोग भी इस तरह कहता है कि लोग भी समझता है कि कई लोग होता है कि सर देखिए मेरे साथ ज़िंदगी भर ऐसा ही हुआ, मैं हमेशा दुखी करता हूँ, मेरा कभी सुख मिला ही नहीं, मैं जो भी सोचता हूँ मिलता ही नहीं है। सड़क भी वही सोच रही है सेम, कि क्या हमेशा बार बार इसी तरह होगा कि लोग आएंगे जाएंगे, और मुझे बस इस तरह सोना ही पड़ेगा। सड़क कहती है घर के उस आनंद का एक कण भी, एक बूंद भी मैं नहीं पाऊंगी। सड़क कहती है कि क्या मुझे जो लोग घर में जाके आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं, गान बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्या उस तरह का 1% भी मुझे नहीं मिलेगा? मैं क्या एंजॉय करने लायक नहीं हूँ? कौन कहता है? सड़क। कभी कभी वह भी पाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो हंसते हंसते मेरे पास आते हैं और शोरगुल मचाते हुए मेरे पास आकर खेलते हैं, अपने घर का आनंद वे मेरे पास ले आते हैं। उनके पिता का आशीर्वाद और माता का स्नेह घर से बाहर निकलकर मेरे पास आकर सड़क पर ही मानो अपना घर बना लेता है। यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी हैप्पीनेस आता है सड़क को। सड़क कहती है कि इतना मैं भगवान को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि देखो, बड़े लोग तो कभी भी मुझे सुख दिया नहीं, लेकिन बच्चे ज़रूर देते हैं। बच्चे को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते उड़ते आते हैं, मेरे ऊपर खेलते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, शोरगुल मचाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। बच्चे जो सड़क पर खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, किसको अच्छा लगता है? सड़क को। सड़क कहती है उनके पिताजी की आशीर्वाद और माता का स्नेह, पिताजी जो आशीर्वाद करते हैं बच्चे को, माता का जो प्यार होता है, वो सब सड़क में होता है, देखने को मिलता है। कि मम्मी दौड़ दौड़ कर आती है खाना खिलाने, कहाँ खिलाएगी? बच्चा सड़क पे दौड़ रहा है, आजा 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 बेटा, खाना खिलाती है, राइट। तो यानी जो प्यार है
वो भी सड़क देख पाती है। एक बच्चे का प्यार और ममता, माँ का और बच्चे के साथ जो ममता है, जो स्नेह और प्रेम है, वो सड़क महसूस कर पाती है बच्चे के द्वारा। ओके, मेरी धूल में वे स्नेह दे जाते हैं, प्यार छोड़ जाते हैं, मेरी धूल को वे अपने वश में कर लेते हैं। क्योंकि बच्चा लोग जो खेलता है ना यार, रास्ते में सो भी जाएगा, उठ भी जाएगा, सब धूल वूल लगा लेगा, राइट। तो वो कहती है, वो सड़क कहती है कि मेरे धूल को अपने वश में कर लेता है, सब ले लेता है वो लोग। अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से उसकी ढेड़ी पर होले होले थपकियाँ दे देकर परम स्नेह से उसे सुलाना चाहते हैं। देखो कितना अच्छा होता है कि एक छोटा बच्चा होता है ना, तो क्या करता है, धूला है ना, धूला को एक जगह करेगा, मंदिर बनाएगा, प्लेट बनाएगा, तो गाड़ी बनाएगा इस धूला से, फिर तोड़ देगा। तो ये सड़क को अच्छा लगता है, राइट। अपना निर्मल हृदय लेकर बैठे बैठे हुए उसके साथ बातें करते हैं। और ये सब पुतुल उतुल बना कर बच्चे लोग क्या करते हैं कि बातें करते हैं, राइट। आप लोग देखे होंगे बच्चे का एक खेला क्या होता है, आजकल तो मोबाइल में ही सब चल रहा है। तो देखिए आजकल नेचुरल चीज़ रहा ही नहीं है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन होने के बाद लगभग कोरोना कोविड-19 के बाद दुनिया ही बदल गया। हाय हाय, इतना स्नेह इतना प्यार पाकर भी मेरी यह धूल उसका जवाब तक नहीं दे पाती, मेरे लिए कैसा साफ है। तो यहाँ पे सड़क कहती है कि इतना अच्छा प्रेम मुझे मिलता है बच्चों से, इसके बावजूद भी हम बच्चों को प्रेम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि मुझे श्राप लगा, मैं उठ ही नहीं पाता। मैं सोया का सोया ही हूँ। छोटे छोटे कोमल पाँव जब मेरे ऊपर से चले जाते हैं तब अपने को मैं बड़ी कठिन अनुभव करती हूँ। मालूम होता है उनके पाँवों में लगती होगी। उस समय मुझे कुसुम कली की तरह कोमल होने की साध होती है। करुण चरण ऐसी कठोर धरती पर क्यों चलते हैं, किंतु यदि न चलते तो शायद कहीं भी हरी हरी घास पैदा न होती। यहाँ पे जो बच्चे होता है, बच्चा जो सड़क के ऊपर चलता है, इतने कोमल, तुम लोग जानता है कि बच्चा का पाँव इतना नरम होता है, चलता है तो सड़क बहुत ही आनंदित होती है। कहती है शायद ये बच्चे नहीं होते तो आज कहीं भी घास नहीं दिखता। ऐसा जस्ट काल्पनिक दृष्टि है, आपको बस महसूस करना है, घास एक्चुअली इंडिकेशन अलग है। प्रतिदिन नियमित रूप से जो मेरे ऊपर चलते हैं उन्हें मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, पर वे न ही जानते कि उनके लिए मैं कितनी प्रतीक्षा किया करती हूँ। यहाँ पे सड़क भी किसी का इंतज़ार करती है, किसका, उन बच्चों का। मैं मन ही मन कल्पना कर लेती हूँ, बहुत दिन हुए ऐसी ही एक प्रतिमा अपने कोमल चरणों को लेकर दोपहर को बहुत दूर से आती, छोटे छोटे दो नूपुर रुनझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बजते रहते हैं। वो महसूस करती है कि एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पाँव में घुंघरू बांध दिया जाता है, जब भी चलता है छन 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 आवाज़ होता है। तो सड़क कहती है कि मुझे अभी भी याद है कि बहुत दिन हो गया कोई बच्चा आता था इस तरह सड़क पर, उसके पाँव में घुंघरू बजते थे और मुझे आनंद लगता था। शायद छोटे दो नूपुर रुनझुन, उसी को कहा गया है, रुनझुन करके उसके पाँव में रो रो कर बजते रहते। शायद उसके होठ बोलने के ओठ न थे, शायद उसकी बड़ी बड़ी आंखें संध्या के आकाश की भांति मलान दृष्टि से किसी के मुंह की ओर देखती रहती। ऐसे कितने ही पाँवों के शब्द नीरव हो गए हैं। कहती है कि शायद वो गुस्सा होगा, उसके मुंह लाल होंगे, ठीक है। और लास्ट में कहती है ऐसी कितने ही पाँवों के शब्द, बहुत सारा ऐसे पाँव हैं, नीरव हो गए, मैं क्या उनकी याद रख सकती हूँ। सिर्फ उन पाँवों की करुण नुपुर ध्वनि अब भी कभी कभी याद आ जाती है। ख़त्म है तो बस थोड़े सा और समय। पर मुझे क्या घड़ी पर भी शोक या संताप करने की छुट्टी मिलती है। शोक किसके लिए करे, ऐसे कितने ही आते हैं और चले जाते हैं। राइटर यहाँ पे सड़क कहती है मैं अगर शोक भी मनाऊँ, अगर मैं सैडनेस रहूँ, अगर मैं दुखी रहूँ तो किसके लिए रहूँ भाई। हज़ारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, किसके लिए मैं सैड रहूँ। इसके राइटर का इंडिकेशन ऐसा है कि लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, किसी एक के लिए आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, कहा यही गया है। उफ कैसा कड़ा धाम है, एक बार सांस छोड़ती हूँ और तपती हुई धूल सुनील आकाश को धुआंधार करके उड़ी चली जाती हूँ। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ मेरे ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उड़ता जा रहा है। इसलिए सड़क के न हंसी है न रोना, ये सब एक जैसा दिख रहा है। सड़क कहती है ना मेरा हंसी है ना मेरा रोना है,
मैं अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहने नहीं देती, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, रहते नहीं। ना हंसी है ना रोना है, सिर्फ मैं ही अकेले पड़ी हूँ और पड़ी रहूँगी। मैं अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, अकेले ही ठीक है, इसलिए अकेला ही रहना ठीक है। ठीक है, सो वेरी वेरी थैंक्स, आप पैसन दिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक कहानी को सुने। एटिया हल जे क्वेश्चन एन्सारखिनि गोटेইকেইটা যিমান মই অলপ আগত দেখুৱাইছিলোঁ যে प्रीवियस ईयर केनेका क्वेश्चन तेखेते दिसिले, ईयर पर किंतु दिया ही नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि बुक से क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, बुक से क्वेश्चन बहुत कम था, ज़्यादातर क्वेश्चन बना के देता है एग्जामिनर। था कुछ बुक का भी क्वेश्चन है, तो मैं ये बुक का भी क्वेश्चन को कवर करना चाहता हूँ, सब आंसर दूंगा और प्लस आपको एक्स्ट्रा आंसर भी मिल जाएगा। सो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, आपलोके कि और बेलेग विषयखिनि आछे, जेनेका विज्ञान हल, समाज विज्ञान हल, मेथ्सखिनि हल, गोटेইকেইটা आमाक जनाई दिले हल। कोनটো प्रॉब्लम, कोन चैप्टारखिनि प्रॉब्लम, कोनটো बुझा नाइ एटु कमेन्ट करिले हल। मैं गोटेইকেইটা कवर करिम, किन्तु एतिया फाइनल एग्जाम आइ आछे, तो फाइनलर कारणे मैं गोटेইকেইটা कवर करिम और MCQ का एक सीरीज चलाऊंगा मैं। तो MCQ का सीरीज के लिए रेडी रहो, शायद दुर्गा पूजा के बाद से सीरीज शुरू हो जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, ओके। और डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरा प्लेलिस्ट ही मिलेगा आपलोকৰ जी आलोक भाग 2 এইটো গোটেইকেইটা হিন্দীৰ প্লেলিষ্টখিনি পাই যাব, গোটেইকেইটা চেপ্টাৰৰ এনেকৈ পাব আপোনালোকে, তাতে কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি পাব।